हे गाइस, होप करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका प्रोफेसर एक्सप्लोरर में। इस बार एक केस स्टडी आपके सामने लेके आ रहा हूँ और बताऊँगा इस वीडियो में कैसे जो जोशीमठ वाली जो आपदा है वो कैसे मतलब प्रभावित करेगी ऋषिकेश और हरिद्वार श्रीनगर जैसे शहरों को भी। उससे पहले फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ जो रेणी में जो आपदा आई थी, उसके लिए आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। ये है रेणी में कुछ जो आपदा आई थी, उसका कुछ ऐसा माहौल बना हुआ था, ऐसा कुछ हाल हो गया था वहाँ पे लोगों का, घर वर टूट गए थे। ये जो लेटेस्ट इमेज है तो इसमें देखोगे आप, ऐसा कुछ हो गया था और बहुत ही बुरा हाल हुआ था रेणी में जो हुआ था ये। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ फ्लड आया था। अब आते हैं वापस। इससे पहले मैं आपको कुछ क्लिप दिखाता हूँ और वो क्लिप आप देखिए और फिर वापस बात करते हैं। रेणी विलेज के बाद तपोवन और तपोवन के बाद जोशीमठ और जोशीमठ से चलेंगे आगे ऋषिकेश हरिद्वार श्रीनगर को कैसे ये चीज़ इफेक्ट कर सकती है। पहले एक क्लिप देखिए आप। गाइस, जो 2021 फैब में जो फ्लड आया था वो इस तरफ से आया था और यहाँ पर सारा ब्रिज वगैरह बहा के ले गया था। हाँ, उस तरफ से आया था। वहाँ पर रेणी भगवती का टेम्पल हुआ करता था सामने, जो कि अभी रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। वो पूरा बहा के ले गया था सामने, राइट देयर ओवर। और ये पूरा यहाँ फ्लड आया था, उस साइड से आया था फ्लड। हाँ, धौली गंगा। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिसका डर था वही होने वाला है। जी हां, जोशीमठ का भविष्य वैज्ञानिकों ने एक ग्राफिक्स वीडियो के माध्यम से बता दिया है। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इस वीडियो में बताया गया है कि कैसे धीरे धीरे जोशीमठ पानी में डूब जाएगा। हमारा पूरा प्रॉपर्टी का नुकसान हो रखा, उसका भरपाई एक ही टाइम पे कर दो बस। हम मना नहीं कर रहे। प्रशासन की ओर से क्या था? कुछ भी नहीं है, सब दादागिरी हो रहे, अपने मन से तोड़ने वाले लगा रहे। कुछ भी अभी अंकल है भी नहीं। हम पहले हमको मारा था, केवल खाली 4 बजे टीवी में दिखा दिया और उसके ऊपर कह दिया कि 9 बजे बुलडोजर चल जाएगा। ऐसे बुलडोजर चल जाएगा है? सरकार अपने बसे में क्या, क्योंकि तेरे बूते में बैठे। अबे वोट लेने आया था तो माता बहनों का हाथ जोड़ कर भीख मांग रहा था। आज तू क्या कर रहा है? ऊपर हो जाओ सब, बाहर चलो, बाहर चलिए, चलिए बाहर, आप आ जाइए, चलिए बोलो। आवाज दो, आवाज दो। एनटीपीसी मुर्दाबाद, एनटीपीसी को भगाना है, एनटीपीसी को भगाना है। देखो, इन्होंने बैरिकेडिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है पुलिस वालों ने। यहाँ पर पूरी टीम पहुँच चुकी है और सुबह से यही माहौल है। ठाकुर जी, जिनका ये होटल है मलारी, इन्होंने बोला है हमें होटल तोड़ने से उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। होटल की तो परमिशन दे दी है क्योंकि नीचे 8-9 मकानों का जान मान का खतरा है उससे। पर उनका कहना यह है कि ना उनको कोई नोटिस आया है, ना कुछ रिपोर्ट दी गई है। सीधा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो भी है, ये इनकी टीम आई है सिर्फ डिसमेंटल करने के लिए। देखना चाहिए और आधार के लिए जो यहाँ पर प्रमाण है, जो कि आम जन के समझ में आने वाली चीज़ है, जिसको कि हम वैज्ञानिक भाषा में जो भूस्खलन के कुछ इंडिकेटर्स बोलते हैं, सरफेस इंडिकेटर्स, तो यहाँ पे उपलब्ध हैं। और जैसे कि आपने कहा था कि 7 फरवरी 2021 में जो आपदा रेणी तपोवन में आई थी, उसके भी यहाँ पे आज भी चिन्ह जो है, निशान उपलब्ध हैं और उनने क्या रोल अदा किया
इस भूदशाओं में, उसके भी सिग्नेचर्स मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ तक कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट, मतलब जो प्रकृति के बाहर सतह पे हो रहा है उसकी अंदर की कहानी को बता रहा है। तो यहाँ पे जो वृक्ष हैं, जो हम बोलते हैं एलनस अंग्रेजी में, उतीस के पेड़, खूब सारा जंगल है ये लगाया हुआ है। मुझे लगता है कि ये जब बहुत पहले यहाँ पे एक आंदोलन हुआ था वृक्षा का, चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा, ये उस टाइम के वृक्षारोपण किया हुआ है। और उसके बाद भी ये नेचुरली ऐसे स्लोप में ये एलनस जो है पैदा हो जाता है, ग्रो करता है। तो ये काफ़ी अच्छा एक पैच यहाँ पे डेवलप हुआ। लेकिन वो पैच अपने आप में बता रहा है कहानी, इस ज़मीन के पेट में कुछ दर्द है। ये धरती जो है इस जगह पे धीरे 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 करके सरक रही है। देखिए, उसका एक बहुत सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ इस छड़ी के माध्यम से, कि पेड़ हमेशा धरती के वर्टिकल खड़ा होता है। ये इसका मुंह जो है सूर्य की तरफ होता है और इसका जड़ जो है गुरुत्वाकर्षण की केंद्र की ओर होता है। लेकिन जब मैं इसके सतह को नीचे सरकाऊंगा तो पेड़, अगर अचानक कोई भूस्खलन होगा तो पेड़ ऐसा होगा, सीधा और टेढ़ा। लेकिन अगर पेड़ ऐसा होगा कर्वेचर वाला, तो इसका मतलब ये धीरे 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 लंबी प्रक्रिया के तहत जब से ये पेड़ ग्रो होने शुरू हुए तब से लेकर आज तक यहाँ पे एक मूवमेंट है जिसको हम कहते हैं सॉइल क्रीपिंग। लेकिन वो हो रखे हैं, आप इसको धरती खसकने वाली होती है, जहाँ पे सॉइल, टॉप सॉइल सरफेस मूव हो रहा होता है, वहाँ पे पेड़ के जो तने हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, हॉकी के स्टिक की तरह हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपने देख ली और अब आपको ले चलते हैं सीधे रेणी विलेज में। और रेणी विलेज में मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, है ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो रेणी विलेज में जो फ्लड आया था, रेणी विलेज कुछ यहाँ पर है और ये पूरा जो विलेज है रेणी, इसमें हाल कुछ ऐसा हो गया था दोस्तों। अगर आप ठीक से देखोगे, गौर से देखोगे, तो ये पूरा फ्लड आया था। इसकी मैं अभी आपको गूगल मैप की इमेज दिखा रहा हूँ और अभी कुछ इमेजेस जो मेरे पास हैं लेटेस्ट, जब मैं गया था तो ये यहाँ पर पुल पूरा बह गया था और ये सारा जो फ्लड आया था तो इसने पूरा इलाके को वो कर दिया था, तबाह कर दिया था, ब्रिज वगैरह सब तोड़ दिया था। इससे जो प्रभावित हुआ वो हुआ तपोवन। तपोवन में क्या हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ। करीबन 200 से ऊपर लोग इसमें मारे गए। रेणी विलेज से जो फ्लड आया उसने तपोवन डैम को पूरा सा क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके अंदर जो भी लोग थे सबको तबाह कर दिया और डैम के हाल कुछ ऐसे हो गए दोस्तों। तो यहाँ पर जो हालत हो गई थी, बहुत बुरी हालत हो गई थी। पूरा डैम जो है ना, मतलब बहुत बुरे हाल में था। अब पूरा तपोवन को इसने इफ़ेक्ट किया था और ये बहुत बुरे हाल हो गया था। अब आता है जोशीमठ पे, और जोशीमठ पे जो मेन फोकस मेरा रहेगा जोशीमठ में वो रहेगा जोशीमठ की जो ज्योग्राफी है और जो बैक इन 75 में जो रिपोर्ट में बताया गया था। तो दोस्तों, जोशीमठ कुछ ऐसा है और सारा जोशीमठ जो है, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है टूरिस्ट पे बेस्ड है। और यहाँ पर मतलब NTPC ने जो काम किया है उस पर सब लोग उंगली उठा रहे हैं। उसके अलावा ITBP का जो कैंप है यहाँ पर ऊपर सुनील में, उस पर लोग उंगली उठा रहे हैं। तो यहाँ पर है हमारा ओली ऊपर, ये पूरा नदी के उस पर बैठ रहा है। और यहाँ पर है नीचे हमारा विष्णुप्रयाग। चलते हैं, पहले विष्णुप्रयाग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो है धौली रिवर और अलकनंदा रिवर मिलती है, ठीक है। तो ये विष्णुप्रयाग है। अब मेजर ड्रॉबैक देखिए दोस्तों, इस तरफ से भी दोनों तरफ पहाड़ी है, इस तरफ से भी दोनों तरफ पहाड़ी है। इधर आप देखोगे तो इधर भी पहाड़ी है। तो अगर जो वीडियो दिखाई थी जिसमें पूरे जोशीमठ को एनिमेटेड रूप में दिखाया था कि जोशीमठ का जो फ्लड है वो सबसे पहले इस इलाके में, जो विष्णुप्रयाग में जो JP वाला के पास में जो मेन पुल है जो कि बॉर्डर को कनेक्ट करता है, तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ से पूरा ये इलाका जो है ना, ये JP के इस इलाके से, यहाँ पर JP के कैंप है जो, यहाँ पर से पूरा फ्लड आ रहा है नीचे को दोस्तों यहाँ। और ये फ्लड अगर यहाँ आता है पूरा, तो ये इस चीज़ को एक तरह से बिल्कुल बैरियर बना देगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर हुआ था। जो रेणी वाली फ्लड आया था तो उसमें ऐसे ही कुछ हुआ था कि हमारे सारे ब्रिज को उसने रोक करके वहाँ पर पानी जम गया था। अब क्या होगा, यहाँ से फ्लड आएगा तो ये अगर धस के पूरा नीचे आएगा तो यहाँ पर ये पहले तो ब्रिज को तोड़ेगा, फिर नदी को रोकेगा दोस्तों। तो ये नदी जो है पीछे पूरा डैम बन जाएगा, पूरा डैम बन जाएगा, क्योंकि कहीं से निकलने का वो नहीं है। दोनों तरफ पहाड़ है
और चट्टानें हैं, तो ये पानी रुकता जाएगा। कुछ टाइम तक ये पानी को रोकेगा और उसके बाद जब पानी को रोकेगा तो मैं बताता हूँ ये पूरा जो फ्लड है ना, ये यहाँ से आगे फट के जाएगा और पूरे इलाके को कवर करते हुए ऋषिकेश और जो भी इसकी चपेट में आएगा सबको ये प्रभावित करने वाला है। तो अभी आगे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तो अब सबसे पहले चलते हैं हरिद्वार और हरिद्वार से आते हैं वापस को। तो ये हमारा हरिद्वार है और आप देखिए कि नदी के कितने किनारे हैं। अभी मैप में चलते हैं और देखते हैं। तो ये हम मैप में गए और अब देखिए हरिद्वार में कुछ ऐसा है। हरिद्वार जो बसा है पूरी नदी के किनारे है बिल्कुल एकदम। और इसमें दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं, मतलब चारों तरफ से ऑलरेडी, मतलब ये देखो इधर से फ्लड आता है, इधर से चारों तरफ से आ रहा है और ऑलरेडी ये ऐसा बन चुका है कि मतलब मुश्किल है। तो यहाँ पर अगर यहाँ तक ये फ्लड पहुँचता है तो दोस्तों बहुत ही मतलब लोगों को प्रभावित करने वाला है और बहुत बुरा यहाँ पर सीन हो सकता है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है और लोगों को भी क्षति पहुँच सकती है। ये देखिए, तो इस तरह से कुछ ये डाइवर्ट होता है आगे और इस तरह से मतलब देखिए किस तरह से पूरा पानी में फैला हुआ है, क्योंकि प्लेन्स है और यहाँ पर पानी के किनारे ही सब कुछ बसा हुआ है। गंगा बह रही है यहाँ पे देखो। और ये देखिए ब्रिज कितने क्लोज है, हरिद्वार के जो हमारे ब्रिज हैं वो कितने क्लोज है पानी के। तो इन पे भी मतलब बहुत ज़्यादा इसका असर देखने को मिल सकता है। अगर मैं स्ट्रीट व्यू पे डालूँ तो यहाँ पर मैं आपको जाके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो देखिए नदी हमारे कितने क्लोज है इन डैम्स के और इन चीज़ों के। देखिए लोग यहाँ पर खड़े हैं और नदी देखिए कितने क्लोज है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इफ़ेक्ट करने वाली हैं मतलब। तो इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं वापस और ऋषिकेश चलते हैं। ऋषिकेश पे देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ऋषिकेश कितने क्लोज है। तो ये त्रिवेणी घाट है और देखिए पूरा कितना क्लोज है इसके। तो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रीट व्यू से आपको दिखाऊं तो ये भी पूरा मतलब जो है ना एकदम से वो नदी के किनारे बसा हुआ है पूरा शहर। और ऑलरेडी देखिए यहाँ से ये जो मतलब फ्लड आता है ऑलरेडी ये इससे इफेक्टेड है और इस नदी से आता है। तो ये पूरा इस शहर को मतलब प्रभावित करेगा, क्योंकि इधर से आ रहा है हमारा गंगा और ये बहुत गंदे तरीके से इफेक्ट करने वाला है दोस्तों। स्ट्रीट व्यू से आपको यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये देखिए कितने नदी के किनारे ऋषिकेश पूरा बसा हुआ है और इसको मतलब बहुत ही ज़्यादा भी केयरफुली देखना चाहिए गवर्नमेंट को। सेम गोज़ विद द श्रीनगर जो है बिल्कुल जो है डैम के किनारे और नदी के किनारे बसा हुआ है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर भी सेम स्थिति हो सकती है। जैसे देखिए आप पूरा नदी के किनारे है और सेम नदी यहाँ से जा रही है और चारों तरफ पूरा मतलब ये जो इलाका है नदी के किनारे है। ऑलरेडी यहाँ पर भी सेम स्थिति है दोस्तों। देखिए अगर स्ट्रीट व्यू से दिखाऊँ आपको तो ये देखिए क्या हाल है श्रीनगर के और ये कितना इफेक्ट श्रीनगर को कर सकता है। तो नदी बहुत ही पास है। ओह हम किसी इंस्टीट्यूट के अंदर आ गए यार। चलो यार स्ट्रीट व्यू बंद करो, हमें किसी लाइब्रेरी के अंदर नहीं जाना था। तो ये सब माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। पर यहाँ देखिए नदी के किनारे हम चलते हैं। अगर यहाँ पर स्ट्रीट व्यू अवेलेबल नहीं है देखते हैं कहाँ पर स्ट्रीट व्यू अवेलेबल है। ये देखिए यहाँ पर स्ट्रीट व्यू अवेलेबल है। तो यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करी जाती है। ये देखिए, तो ये देखिए घाट है और कितना क्लोज है। देखिए आप अगर क्लियरली देखें कि सारी चीज़ें कितनी क्लोज हैं और कितना ये इफेक्ट कर सकता है चीज़ें। ये ब्रिज वगैरह सारे क्लोज है। तो सेम चीज़ एक बार वापस से रेणी गांव में चलते हैं और रेणी गांव में जाकर के स्ट्रीट व्यू से आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ हुआ है वहाँ पर। तो व्यू से कोशिश करता हूँ रेणी चौक पे या कहीं पे तो होगा। आई डोंट थिंक सो यहाँ पर स्ट्रीट व्यू अवेलेबल होगा। जो हाल हुआ था यहाँ पे वो बहुत बुरा था। कहीं भी स्ट्रीट व्यू दिखा नहीं रहा है दोस्तों, क्योंकि रूरल है तो यहाँ पर स्ट्रीट व्यू होता नहीं है। जी नहीं दोस्तों स्ट्रीट व्यू तो नहीं है, पर जूम करके शायद हम देख पाएंगे।
प्यारी रिवर है। तो आई होप यू गाइस यार मतलब आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मतलब कोशिश करें कि मतलब जोशीमठ के लिए स्पेशली गवर्नमेंट कुछ कर सके। जो ये बड़े बड़े मकान और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ पर, इसको रोका जा सके और अपने जोशीमठ को सेव करा जा सके और जोशीमठ के साथ अपने उत्तराखंड को बचाया जा सके। क्योंकि जोशीमठ जो है हमारी मतलब एक तरह से तपोभूमि है और इसको हमें बचाना चाहिए दोस्तों। तो जोशीमठ की जो दरारें हैं वो पूरे इलाके में दरारें आई हैं। अगर मैं आपको मैप के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ स्ट्रीट व्यू से, नरसिंह मंदिर टेम्पल जो हमारा पौराणिक टेम्पल है वहाँ पर भी दरारें आई हैं दोस्तों, देखिए। तो ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। यहाँ पर आपको ले चलते हैं नरसिंह मंदिर टेम्पल पे और इसका स्ट्रीट व्यू आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा नरसिंह मंदिर टेम्पल है दोस्तों और यहाँ पर तक दरारें हैं, ये देखिए यहाँ पर भी दरारें हैं। तो यार ये बहुत ही चिंतनीय विषय है और इस चीज़ के लिए मतलब बहुत जल्द एक्शन लेना चाहिए।